कहानी का नाम है सच्चा किसान रामू काका की कहानी। छोटे से गांव सुंदरपुर में रामू काका रहते थे। रामू काका गांव के सबसे पुराने और अनुभवी किसान माने जाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और बातें इतनी सरल कि बच्चे से बूढ़े तक सब उनके फैन थे। रामू काका के पास बस 2 बीघा जमीन थी, लेकिन उनके खेत हमेशा लहलहाते रहते। सब पूछते, काका आपका खेत इतना हरा भरा कैसे रहता है? काका मुस्कुराते और कहते, भाइयों मेहनत में ही बरकत है, और हाँ, पौधों से भी दोस्ती करनी पड़ती है। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। सब किसान अपने सबसे अच्छे फल सब्जी लेकर पहुंचे। रामू काका ने अपनी टोकरी में सिर्फ 2 बड़े-बड़े कद्दू रखे। सब हंसने लगे। काका बस 2 कद्दू, इससे क्या मिलेगा? काका फिर मुस्कुराए, देखो बेटा, संख्या नहीं गुणवत्ता मायने रखती है। जज जब कद्दूओं का वजन करने लगे तो सबके आंखें फटी रह गई। एक कद्दू 10 किलो का था और दूसरा 11 किलो का। मिठास इसी की चखते ही मुंह में घुल जाए। काका को पहला इनाम मिला, एक चमचमाता नया ट्रैक्टर। अब गांव में चर्चा थी, रामू काका का राज क्या है? काका ने राज खोला, मैं हर सुबह अपने खेतों से बातें करता हूँ, कहता हूँ तुम हरे भरे रहो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बस पौधे भी प्यार समझते हैं। एक बार गांव में बड़ी तेज आंधी आई। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन जब लोग रामू काका को खेत पहुंचे तो देखा कि उनके पौधे झुके जरूर थे, मगर टूटे नहीं थे। काका ने बताया, भैया, जब पौधों को समय पर पानी और सहारा दिया जाए तो वो भी आंधी में भी टिके रहते हैं। जैसे बच्चे को ममता चाहिए, वैसे ही खेत को देखभाल चाहिए। रामू काका का यह भी नियम था कि वे हर त्योहार खेत में मनाए थे। होली पर फसलों को रंगीन पानी नहीं, बल्कि मीठा गीत सुनाते। दीपावली पर खेत के चारों ओर दीप जलाते। उनका मानना था कि खेत भी खुशी से फलता फूलता है। धीरे धीरे रामू काका ने गांव के बच्चों को भी खेती सिखानी शुरू कर दी। बच्चों के खेत में खेलते खेलते हल चलाना, बीज बोना और पानी देना सिखाया जाता। अब सुंदरपुर के हर बच्चों को फसलें उगाने की खुशी समझ में आने लगी थी। रामू काका के चलते सुंदरपुर का नाम दूर दूर तक हो गया, जहाँ खेत गाते हैं और किसान हंसते हैं।